हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो एडवर्टीजमेंट का होगा। देखिए, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है, उसके अंदर आपके 5 टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनते हैं। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, उसमें से सबसे पहले जो इन्विटेशन था उसको हमने बनाना सीखा, इन्विटेशन का रिप्लाई हमने करना सीखा। अब जो इसके अंदर जो दूसरा टॉपिक है उसको हम करेंगे और वो है आपका कौन सा, एडवर्टीजमेंट का मतलब विज्ञापन। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, विज्ञापन होता है। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन था 12 नंबर का, इसमें 5 टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 टॉपिक्स होते हैं। पहला था आपका इन्विटेशन, दूसरा टॉपिक है आपका एडवर्टीजमेंट का, तीसरा टॉपिक है आपका इसमें पोस्टर मेकिंग का, चौथा इसमें टॉपिक है आपका फॉर एंड अगेंस्ट का, यानी कि पक्ष और विपक्ष का, और जो इसमें फिर आपका जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, नोटिस का। ये 5 इसमें आपके टॉपिक्स है। तो अब इसमें जो सेकंड नंबर का हमारा जो टॉपिक है वो है विज्ञापन का। ठीक है, तो विज्ञापन आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कई सारे विज्ञापन आते हैं, कई सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। कोई परचेजिंग के रिगार्डिंग आता है, कोई सेलिंग के रिगार्डिंग आता है, तो कोई मैट्रिमोनियल में आता है। ठीक है, तो ये कई तरह के जो इसमें विज्ञापन होते हैं, कई जो है पुरानी गाड़ियां बेचने के लिए होता है, ठीक है, या फिर हाउस रेंट वगैरह के लिए होता है, सेल के लिए होता है, ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड का होता है। तो ऐसे कई सारे जो विज्ञापन है उसके अंदर, या फिर रियायती वाले होते हैं। तो इसमें कई सारे जो टॉपिक इसमें होते हैं। तो देखिए, इसमें किस चीज की आपको आवश्यकता पड़ती है। बेसिकली आप सबसे पहले इसमें इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि सपोज करो आपके घर में या आपकी खुद ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें बतानी होती है। जैसे सपोज करो आपको कोई चीज सेल करनी है, कोई चीज बेचनी है, तो उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो फीचर्स है, वो आपको उसमें विज्ञापन में मेंशन करना होता है। दूसरी बात यह है कि जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं या एडवर्टीजमेंट आप देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके जो है उसमें पैसे लगते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टीजमेंट दिया, तो उस न्यूज़पेपर में आपकी जो है एक साइज के अकॉर्डिंग उसके पैसे लगते हैं। तो इस एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको वही चीज बतानी होती है जो कि मोस्ट है। और दूसरी बात, इसके अंदर फुल सेंटेंसेस यूज नहीं किए जाते हैं। शॉर्ट जो भी डिटेल्स होती है वो इसमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ताकि उसकी साइज ज्यादा ना बढ़े और जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं या जो एडवर्टीजमेंट हम करना चाह रहे हैं वो हमारा सक्सेसफुल हो जाए और उसमें हमारी कॉस्टिंग भी ज्यादा ना आए। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और देखते हैं किस प्रकार से हम इसमें बनाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं मैट्रिमोनियल का, यानी विवाह के संबंध में जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं। जैसे ब्राइड के रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग होती है, या फिर ब्राइड ग्रूम के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद उसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नोट करेंगे आप। मिस्टर राजवीर गुप्ता Mr. Rajveer Gupta is looking for a bride ब्राइड का मतलब क्या होता है, दुल्हन होता है, और ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या होता है, दुल्हा होता है। फॉर ए सन राइट एन एडवर्टीजमेंट write an advertisement to be published in the matrimonials column of a local newspaper. Matrimonials column of a local newspaper.
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें जो है मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल का मतलब क्या होता है? वैवाहिक संबंध। ठीक है, वैवाहिक संबंध के लिए यहाँ पर देखिए राजवीर गुप्ता है, मिस्टर राजवीर गुप्ता है, वो क्या कर रहे हैं? लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना या ढूंढना, कि वो तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसे? एक ब्राइड, यानी एक दुल्हन की वो तलाश कर रहे हैं। किसके लिए? उनके बेटे के लिए। तो आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है टू बी पब्लिश, यानी प्रकाशित करने के लिए इन द मैट्रिमोनियल कॉलम। जो कॉलम होगा इसका, जो एडवर्टीजमेंट का कॉलम होता है, तो कौन से कॉलम में? मैट्रिमोनियल के कॉलम में आपको पब्लिश करना है। ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, आपके स्थानीय जो भी समाचार पत्र है उसमें प्रकाशित करने के लिए आपको मैट्रिमोनियल कॉलम में एडवर्टीजमेंट लिखवाना है। किसके रिगार्डिंग? जो राजवीर गुप्ता है, तो उनके लिए, उनके बेटे के लिए जो ब्राइड चाहिए, जो दुल्हन चाहिए, उसके लिए। अब इसमें हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, अब इसका आंसर करेंगे, और आंसर करने में हमने इसमें लिखेंगे सबसे पहले मैट्रिमोनियल कॉलम लिखेंगे हम, कौन सा? मैट्रिमोनियल का। और उसके बाद में हम लिखेंगे वांटेड ब्राइड, हमको दुल्हन चाहिए, तो हम इसमें लिखेंगे वांटेड ब्राइड। और यदि यहाँ पर हमें दूल्हा चाहिए होता है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? वांटेड ब्राइड ग्रूम, वांटेड ब्राइड ग्रूम। उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैट्रिमोनियल का मतलब क्या होता है? मैट्रिमोनियल का मतलब मैंने आपको बताया विवाह के संबंध में, ठीक है ना, विवाह संबंध। ठीक, उसके बाद में आप लिखेंगे अलायंस, अलायंस invited for a smart, handsome, उसके बाद उसकी हाइट के बारे में लिखेंगे 5 feet 8 inch, गुप्ता बॉय। ठीक है, गुप्ता बॉय है, और क्या है? वो करता क्या है? परमानेंट टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो अलायंस का मतलब क्या होता है? विवाह के संबंध में, विवाह के संबंध में इनवाइटेड, आमंत्रित है। फॉर के लिए स्मार्ट, एक स्मार्ट और एक हैंडसम, 5 feet 8 inch गुप्ता बॉय है उसके, और वो करता क्या है? परमानेंट टीचर है, वो एक गवर्नमेंट टीचर है इन ए गवर्नमेंट स्कूल। कहां पर? अब उसमें आप बता सकते हैं इन गवर्नमेंट स्कूल, उसमें आप ये भी बता सकते हैं वो कहां पर है? जयपुर में है, या फिर दौसा में है, या फिर किसी और दूसरी जगह पे है। तो यहां पर उसकी जो क्वालिटीज है वो आपको बतानी होती है, ठीक है। इसके बाद में आप जो है, तो अब इसमें देखिए, ये तो होगी इसकी क्वालिटीज। अब सपोज करो इसीलिए क्या होता? वांटेड ग्रूम, वांटेड क्या था? ग्रूम आता, या फिर ब्राइड ग्रूम आता, वांटेड ब्राइड ग्रूम आता, यहां पे ऐसे ब्राइड ग्रूम आता, अगर दूल्हे की रिक्वायरमेंट होती तो। अब उसके बाद में यहां पर क्या करते हैं हम? ये लिखते हैं इनवाइटेड फॉर अ ब्यूटीफुल, ठीक है ना, एक बहुत ही सुंदर लड़की के लिए हमको क्या चाहिए? अब लड़की की बता देंगे हाइट क्या है उसकी, और वो क्या करती है, उसके बारे में हम उसकी क्वालिटीज यहां पर बता देंगे। अब इसमें देखिए, अब इसके बाद हम लिखेंगे लुकिंग फॉर अ, अब इनको तलाश किसकी है? लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल, लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल, कि एक बहुत ही सुंदर लड़की की उनको आवश्यकता है, और जो कैसी हो? स्लिम, पतली हो। स्लिम का मतलब क्या होता है? पतली। इसके बाद में वो कैसी हो? एंड वेल एजुकेटेड, ठीक है ना, वो कैसी होनी चाहिए? वेल एजुकेटेड, यानी अच्छी पढ़ी लिखी हुई गर्ल होनी चाहिए। गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, एक स्टेटस फैमिली से, एक अच्छे परिवार से वो होनी चाहिए। उसके बाद में ये हो गए, मतलब लड़की कैसी चाहिए, लड़का कैसा है, लड़की कैसी चाहिए, और उसके बाद में ये हमारी मोस्ट इसमें डिटेल हमने लिख दी। अब यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे
गुप्ता या खंडेलवाल लड़की ही चाहिए, या फिर इसमें कास्ट का 9 बार, ठीक है ना। तो यहां पर आप जैसे इसमें लिख सकते हैं कास्ट 9 बार, कास्ट 9 बार। इसमें जो कास्ट है उसकी कोई बार नहीं है, यानी कि उसमें उसका कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसमें। उसके बाद में आप लिखेंगे राइट विद कंप्लीट बायोडेटा। अब उसमें लिखेंगे राइट विद कंप्लीट बायोडेटा, राइट विद कंप्लीट बायोडेटा एंड, और क्या चाहिए उसके फोटो भी भेजे हो वहां पे, एंड रिसेंट फोटोग्राफ एंड रिसेंट फोटोग्राफ टू, किसको भेजना है, राजवीर गुप्ता को भेजना है, टू राजवीर गुप्ता, राजवीर गुप्ता का एड्रेस आ जाएगा, या फिर टू राजवीर गुप्ता। अब यहां पर चाहो तो उसका राजवीर गुप्ता का एड्रेस कोई सा भी आप बना के लिख सकते हो, राजवीर गुप्ता, ठीक है। इसमें जैसे B31 लक्ष्मी नारायणपुरी, गलता गेट, गलता गेट जयपुर, ठीक है। आप इसमें मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर यहां पर इसकी जगह आप ये जो आपने एड्रेस लिखा है इसकी जगह आप ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर कोई सा भी आप लिख सकते हैं, 80 88 86 85 84, कोई सा भी इसमें आप पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। और इसको आप क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे, इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे। और ये इस प्रकार से जो है आपका ब्राइड के रिगार्डिंग, दुल्हन के रिगार्डिंग आपका जो है एडवर्टीजमेंट कंप्लीट होता है। अब इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से इसमें ब्राइड की रिक्वायरमेंट है, दुल्हन की रिक्वायरमेंट है, सेम उसी तरीके से इसमें क्या है, ब्राइड ग्रूम की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। और ब्राइड ग्रूम की रिक्वायरमेंट होगी मतलब दुल्हे की जब रिक्वायरमेंट होगी तो पहले हम लड़की की क्वालिटीज के बारे में बताएंगे, लड़की की विशेषताओं के बारे में बताएंगे कि लड़की क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका रंग कैसा है, कितनी पढ़ी लिखी हुई है, या फिर वो क्या करती है, क्या जॉब वगैरह भी करती है। उसके बाद में लड़के के बारे में हम लिखेंगे कि लड़का चाहिए कैसा, लड़का चाहिए कैसा, उसके बारे में लिखेंगे। तो इसमें देखिए, अलायंस इनवाइटेड फॉर अ स्मार्ट हैंडसम 5 feet artist Gupta boy, permanent teacher in a government school, looking for a really beautiful, slim and well-educated girl from a status family, caste 9 bar, write with complete biodata and recent photograph to Rajveer Gupta, B31 Lakshmi Nayanpuri, Galta Gate, Jaipur, mobile number 8088868584। ये हो गया। अब इसी में सपोज करो ब्राइड ग्रूम का होता तो हम क्या लिखते हैं इसमें, सबसे पहले अलायंस इनवाइटेड फॉर अ ब्यूटीफुल, ये वाली लाइन हम पहले लिख देते, ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, और उसमें लिख देते परमानेंट टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, इतना हम लिख देते, ठीक है। उसकी हाइट हम लिख देते, उसकी हाइट कितनी है, तो उसमें हम लिखते अलायंस इनवाइटेड फॉर अ ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल 5 foot 5 inch या 4 inch या 3 inch, और फिर उसमें लिख देते गुप्ता गर्ल या खंडेलवाल गर्ल, या कोई सी भी जाति की या कोई सी भी कास्ट की गर्ल। फिर उसमें आप बता देते परमानेंट टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, और उसके बाद में आप लिखते क्या, लुकिंग फॉर अ स्मार्ट, फिर ये वाली लाइन लिखते आप लुकिंग फॉर अ स्मार्ट हैंडसम। यहां पर उसकी हाइट की कोई आप चाहो तो लिख सकते हैं, हम एक भी लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद में आप बताएंगे कि वो कैसा होना चाहिए, कि वो एक स्टेटस फैमिली का होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, या फिर ऐसे ही चलेगा, ठीक है। उसके बारे में आपको डिटेल लिखनी है। और फिर आप जानते हैं ये जो एड्रेस है, यहां से लेकर के ये जो एड्रेस है, ये तो आप इसमें ये का ये भी रख सकते हैं, और चाहो तो कोई सा दूसरा भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी मेन चीज है, ये दो चीजें हैं यहाँ पर, कि लड़का कैसा है और लड़की कैसी
चाहिए, या फिर लड़की कैसी है और लड़का कैसा चाहिए। तो इस प्रकार से मैट्रिमोनियल के कॉलम में ये लिखा जाएगा। कौन से कॉलम में लिखा जाएगा? मैट्रिमोनियल के कॉलम में लिखा जाएगा। और इसमें जैसे दुल्हन चाहिए तो वांटेड ब्राइड, और दुल्हा चाहिए तो वांटेड ब्राइड ग्रूम। ठीक है ना, ये हम उसमें ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम अगली क्लास में और भी जो है इसके एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे इसमें रेंट का देखेंगे, सेल का देखेंगे, ठीक है, और इसमें लॉस्ट एंड फाउंड का देखेंगे, और इसमें जो है क्या नाम से वैकेंसीज के रिगार्डिंग देखेंगे, रिक्वायरमेंट जो होती है उसके रिगार्डिंग। तो इस प्रकार से जो हमारा ये जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट यहीं पे करते हैं। आज वाला ये जो है मैट्रिमोनियल के कॉलम वाला, ब्राइड और ब्राइडग्रूम के रिगार्डिंग वाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। और कोई चीज समझ में नहीं आए तो स्कूल में आकर के पूछ लीजिए, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।